हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी की असेसमेंट कोई असेसिंग ऑफिसर करता है जिस असेसिंग ऑफिसर के पास एसएससी की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, लेकिन एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एज पर सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 असेसिंग ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन को 1 महीने के अंदर चैलेंज नहीं करता, तो क्या ऐसे केस में एसएससी ये कह सकता है कि क्योंकि एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर एक ऐसे असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किया गया जिसके पास एसएससी का जुरिस्डिक्शन एक वैलिड सेक्शन 127 के ऑर्डर के बिना उसने एज्यूम किया, तो क्या ऐसे केस में वो असेसमेंट बैड इन लॉ होगी, या क्योंकि एसएससी ने 1 महीने के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जुरिस्डिक्शन को, तो क्या ऐसे केस में एसएससी का लीगल ग्राउंड कि असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट की है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन की है, ये माना जाएगा। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की आई बेंच ने अपने एक केस जेविएट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की, और ये केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड है और इस केस का रेफरेंस नंबर है आईटीए नंबर 472 दिल्ली 2017, और इस केस का जजमेंट 3 जून 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 10-11 से रिलेटेड है। एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर दिल्ली सर्कल 18-4 के द्वारा की गई। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी ने एक लीगल ग्राउंड रेज किया कि प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट सर्कल 18-4 दिल्ली के द्वारा की गई है वो असेसमेंट बैड इन लॉ है, क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर है उसके पास एसएससी की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। रेवेन्यू का ये कहना था कि एसएससी ने जो असेसिंग ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन है वो विद इन 1 मंथ चैलेंज नहीं की है, तो ऐसे केस में एसएससी अब असेसमेंट के जुरिस्डिक्शन के बेसिस पर नोटिस को या असेसमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि असेसमेंट ईयर 10-11 की जो असेसमेंट है वो दिल्ली ऑफिसर ने कंप्लीट करी, लेकिन जो उससे पहले वाला असेसमेंट ईयर था, असेसमेंट ईयर 9-10, और जो उससे बाद वाला असेसमेंट ईयर था, असेसमेंट ईयर 11-12, उसकी असेसमेंट जो है वो मुंबई सर्कल 8-3 ने कंप्लीट की थी। एसएससी का ये कहना था कि जब ये केस मुंबई से दिल्ली लाया गया तो सेक्शन 127 का ऑर्डर नहीं है, इसलिए क्योंकि दिल्ली असेसिंग ऑफिसर के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो वैलिड 127 ऑर्डर से नहीं आई, इसलिए सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 खाली उन्हीं केसेस पर रेवेन्यू की मदद कर सकता है जहां पर एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को विद इन 1 मंथ चैलेंज ना किया हो, लेकिन जहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास असेसमेंट करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो उस केस में सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 रेवेन्यू के रेस्क्यू के लिए नहीं होगा। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू की ये दलील कि एसएससी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट वार्ड दिल्ली के अंदर फाइल की है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वो मुंबई से नोएडा शिफ्ट हुआ है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि ऑफिस नोएडा शिफ्ट हुआ है तो ऐसे केस में एसएससी की जो जुरिस्डिक्शन है वो नोएडा बनती है, दिल्ली नहीं बनती। तो इन एनी केस जब एसएससी की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे में है तो उसकी असेसमेंट दिल्ली करने के लिए ये जरूरी है कि पहले सेक्शन 127 का ऑर्डर पास किया जाता, एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी में एसएससी की जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर होनी है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, सेक्शन 127 का ऑर्डर नहीं है, तो ऐसे केस में सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होता कि एसएससी को विद इन 1 मंथ चैलेंज करना है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 124 सबसेक्शन 3 उन केसेस में रेलिवेंट नहीं है जहां पर असेसिंग ऑफिसर के पास एसएससी की जुरिस्डिक्शन ही ना हो, या असेसिंग ऑफिसर के पास एसएससी की इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ही ना हो,
जैसा कि प्रेजेंट केस में जो ईओ ने नोटिस इशू किया वो 127 के ऑर्डर के बिना किया, तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने 127 के ऑर्डर के अभाव में पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया और एसएससी के लीगल ग्राउंड अलाउ किए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जेविएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस का रेफरेंस नंबर है ITA नंबर 472 दिल्ली 2017, और ये केस दिल्ली ITAT की आई बेंच ने 3 जून 2026 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।